कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। और इस नोटिस जो आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उससे आप परिचित होंगे किस तरह का नोटिस है। और नहीं परिचित है तो हम बताएंगे इस वीडियो में। अगर आपने कहीं इसको देखा भी है तो इस वीडियो को तब तक भी अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये हम थोड़ा वीडियो बनाने में लेट किए हैं, क्योंकि हम देखना चाहते थे कि लोग आपको किस तरह की जानकारी दे रहे हैं और हम भी कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देंगे जो कहीं आपको मिला नहीं होगा। तो क्योंकि हम जो बच्चों को कमेंट्स आए, जो बच्चों के प्रॉब्लम्स हैं, जो मैंने बहुत से वीडियोस में देखे, तो उसी को हम एनालिसिस करेंगे और उसके बारे में बताएंगे कि क्या है उसका जवाब जो आप कमेंट्स करते हैं। तो चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं। अनिल साइट चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लिए। इस चैनल पे आपको जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसके वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो आपको ही नहीं, मेरे भी स्टूडेंट्स जो मेरे ITI में पढ़ते हैं उनको भी वो प्रॉब्लम्स होती है, तो उनको भी तो प्रॉब्लम को सलूशन देना है, तो उनके साथ साथ हम सभी को देने की कोशिश करते हैं। तो आप सभी को इसका बहुत ही हेल्प हो जाता है, सभी बच्चों के एक की जगह पे सभी को दे देते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, बस इतना इन्फॉर्मेशन है। और दोस्तों शेयर जरूर करते रहिए। तो ये जो नोटिस है 21 जून का है, ये तो आपको मालूम ही चल गया है। इसके बारे में बताते तो ये जो नोटिस दिया है ये ऑनलाइन पेमेंट का लिंक के बता रहा है कि ऑनलाइन पेमेंट का लिंक आ गया है, अब आपको पेमेंट करना है। तो इसके बारे में थोड़ा सस्पेंस है, किसको पेमेंट करना है, कौन पेमेंट करेगा। तो इसे हर एक स्टेप को आपको बता दे रहे हैं। देखिए, इस पे जो पेमेंट करना है 2018-20 के सेकेंड ईयर के बच्चे को जो अभी तक एग्ज़ाम नहीं दे पाया है उनको देना है। जो एग्ज़ाम तो दे दिए हैं लेकिन एग्ज़ाम में किसी कारण से फेल हो गए हैं उनको भी पेमेंट करना है। जो एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, उनका पेमेंट पहले नहीं हुआ था, वो पेमेंट करें। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो पहले से पेमेंट कर चुका है, उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो उसको पेमेंट नहीं करना है। लेकिन अगर वही कैंडिडेट पेमेंट किया था और एग्ज़ाम में बैठ चुका है और वो फेल हो चुका है, तो वो उसका पेमेंट करना ज़रूरी है 376 रुपये का, अन्यथा वो एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएगा। तो वो कैंडिडेट जिनका पहले से पेमेंट हो चुका है और एग्ज़ाम में बैठे थे और वर्कशॉप कैलकुलेशन और थ्योरी में फेल हो चुके हैं या एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में, तो उनका एग्ज़ाम के पेमेंट देना होगा। लेकिन अब बात रहती है कि 18-20 का फर्स्ट ईयर का भी तो एग्ज़ाम बचा हुआ है, सप्ली आया हुआ है, तो फर्स्ट ईयर में तो सप्लीमेंट्री है, तो उसका भी तो एग्ज़ाम होना चाहिए। तो उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ होगा अभी, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बात बताते हैं। अभी 18-20 सेकेंड ईयर और 19-21 फर्स्ट ईयर के बारे में देख लेते हैं। अभी जो जुलाई में एग्ज़ाम होगा वो 18-20 सेकेंड ईयर और 19-21 फर्स्ट ईयर का होने का अनुमान है। और वो भी सभी विषय का नहीं होगा। ऐसा नहीं है कोई कैंडिडेट है जो सिर्फ ड्राइंग में और प्रैक्टिकल में फेल है, बाकी सभी विषयों में पास है, तो उसका भी एग्ज़ाम नहीं होगा। अभी सिर्फ CBT एग्ज़ाम होगा। तो आपको बहुत से जगह पे मिलेगा कि सभी एग्ज़ाम होने वाला, तो नहीं, आपका मात्र सिर्फ ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, CBT एग्ज़ाम ही होने वाला है। और आपका अगर कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो वो CBT एग्ज़ाम पास कर चुका है, ड्राइंग में बैक लग गया उसका इस बार सेकेंड ईयर में, तो उसको 376 रुपये पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। जो कैंडिडेट सिर्फ CBT एग्जाम में फेल है उसको 376 रुपये पेमेंट करना है। पेमेंट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे और आगे बता देंगे किस तरह से पेमेंट करना है। तो जो कैंडिडेट अभी तक CBT एग्ज़ाम दिए थे और वो फेल हो चुके हैं उनको भी पेमेंट करना है। क्योंकि देखिए, मैंने बात किया AD से, असिस्टेंट डायरेक्टर बिहार से, तो उन्होंने कहा कि लड़का तो फेल हो चुका है, उसकी गलती थी, इसलिए उसको पेमेंट करना पड़ेगा और पेमेंट करेगा तभी एग्ज़ाम में बैठ पाएगा। और पेमेंट करने से पहले आप अपने स्कूल में बात कर लीजिए, क्योंकि बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं जो खुद ही पेमेंट कर दे रहे हैं और बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं जो ITI के स्टूडेंट्स को पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने पहले स्कूल में पता कर लिए कि क्या आपको पेमेंट करना है या नहीं है, या आप एलिजिबल हैं या नहीं है पेमेंट के लिए। तो आपको पता चला कौन कौन पेमेंट कर रहा है। तो 2018-20 के सेकेंड ईयर के वैसे कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, जिन्होंने कभी एग्ज़ाम नहीं दिया अभी तक, तो उनको पेमेंट करना होगा। और वैसे कैंडिडेट जो पहले पेमेंट किए थे और एग्ज़ाम भी दिए थे और एग्ज़ाम में फेल हो चुके हैं, उनको भी पेमेंट करना है। और उनका भी एग्ज़ाम जुलाई में होगा। और 19-21 का भी सेम है। लेकिन अभी देखिए 19-21 के हर एक जगह का रिजल्ट नहीं आया है, बहुत से जगहों पर एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं आया है, तो वो कुछ दिन वेट कर लीजिए। मैंने AD असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ बिहार से बात किया, बिहार के असिस्टेंट डायरेक्टर से, तो उन्होंने कहा कि कुछ दिन वेट कर लीजिए, रिजल्ट अभी बन रहा है, रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा कुछ ही दिनों में। तो पब्लिश होने के बाद जो भी कैंडिडेट अगर फेल होते हैं उसमें भी, तो उनका भी इसी के साथ एग्ज़ाम होगा, फिर से उनको 376 का पेमेंट करना पड़ेगा। और आपको बता दें पेमेंट का जो डेट है वो डेट कब तक का है,
देखिए 21 से लेके 21/6 से लेके 10/7 तक का पेमेंट का डेट है। ये पेमेंट का डेट है, यहीं तक पेमेंट होगा। तो इस डेट तक अगर आपके अभी तक पेमेंट का रिजल्ट आया था 19 से 21 फर्स्ट ईयर लगा, फेल होते हैं तो उनको फिर से एग्ज़ाम के लिए फॉर्म अप्लाई करना होगा। और आपको बता दें कि क्या जो बच्चे रेस एग्रीवेंस कर चुके हैं 18-20 के, बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्हें लगा कि उनका रिजल्ट में त्रुटि है और वो रेस एग्रीवेंस कर दिए ताकि उनका रिजल्ट सुधर कर आ जाए। तो अब वो उनका कमेंट्स आया कि सर रेस एग्रीवेंस तो कर दिए, तो क्या हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो आपको बता दें आप फॉर्म के अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन अगर आप ये सोच कर रुक जाते हैं कि हम पेमेंट नहीं करेंगे हमारा रिजल्ट सुधर जाएगा, और आपका जैसे बहुत से बच्चों का थ्योरी और वर्कशॉप कैलकुलेशन बैक है, तो अगर वो रेस एंड ग्रीवेंस थ्योरी और वर्कशॉप किए हैं तो मैंने एडी से बात किया कि क्या करना चाहिए इनको। तो उनका सलाह था कि देखिए आप अगर वो पेमेंट नहीं करता है तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बच जाएगा आगे के एग्ज़ाम के लिए। मान लीजिए अगर रेस एग्रीवेंस हुआ और आप फेल ही रह गए तो आपका एग्ज़ाम तो फिर क्या होगा, एग्ज़ाम पेमेंट भी नहीं करेंगे, नहीं आपका रिजल्ट आगे बढ़ा, फिर आपका डेट बढ़ जाएगा, तो 376 के चक्कर में आपका फिर समय बढ़ जाएगा। तो उनका ये था कि अगर आपका आप पेमेंट अगर करना चाहते हैं, एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप पेमेंट कर दीजिए। अगर रिजल्ट सुधर गया तो आप एग्ज़ाम मत देने जाइएगा, अगर नहीं सुधरा तो एग्ज़ाम देने जाइएगा। बात 376 की है, उनका सलाह था। आपका ओपिनियन जो हो वो आप देख लीजिएगा, बस उनका ओपिनियन था तो मैंने सोचा आपको बता दें। और रेस एग्रीमेंट्स और किए हैं तो थोड़ा वेट भी कर सकते हैं। 10 तारीख तो लास्ट डेट है, 10 तारीख के पहले आप देख लीजिएगा रेस एग्रीमेंट्स क्या है, तो 9 तारीख तक देख लीजिएगा, जैसा होता है वैसा पेमेंट कर दीजिएगा। रिजल्ट नहीं सुधरता है तो पेमेंट कर दीजिए ताकि एग्ज़ाम देके तो क्वालिफाई कर सकें। अब रही बात तो ड्राइंग और प्रैक्टिकल का, कि बहुत से बच्चे ड्राइंग और प्रैक्टिकल का भी रेस एग्रीमेंट्स किया, बाकी सभी पास हो चुके हैं, लेकिन सेकेंड ईयर में ड्राइंग का भी रेस एग्रीमेंट्स किया। तो ड्राइंग का क्या कर रहे हैं, ड्राइंग के लिए कर रहे हैं तो आपको वेट करिए, क्योंकि ड्राइंग का तो एग्जाम होने वाला नहीं है, 376 का पेमेंट आपको करना नहीं है, तो बस वेट कीजिए। जैसे आपका शायद सही हो जाए, रेस एग्रीमेंट्स किए हैं तो समझ में आ रहा होगा आपको हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो आपको अगर रेस एग्रीमेंट्स किए हैं तो अगर आपको लगता है कि एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो पेमेंट कर दीजिए बेझिझक। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं रिजल्ट सुधर जाएगा उसके बाद देखेंगे तो वेट करिए रिजल्ट सुधरने का, क्योंकि अभी तो रिजल्ट अभी सुधरना शुरू हुआ है, कुछ दिन में धीरे धीरे रिजल्ट आ जाएंगे क्या सुधर रहा है कि नहीं सुधर रहा है, क्योंकि अभी तक तो 20 तारीख तक लास्ट डेट था, अभी सुधरना शायद शुरू हुआ होगा तो कुछ दिन में आना शुरू हो जाएगा। तो आता है तो आपको चैनल के माध्यम से मिल जाएगा, या आपको अगर पता चलता है तो हमें ज़रूर इन्फॉर्म कर दीजिएगा। और रही बात और आगे बात करें और तो यही था। और जैसे कि और भी बहुत बात कर लेते हैं 18-20 फर्स्ट ईयर का, कि 18-20 फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम कब होगा, थ्योरी का वर्कशॉप कैलकुलेशन का, क्योंकि उन लोगों का फर्स्ट ईयर का ड्राइंग और प्रैक्टिकल का एग्जाम हो चुका है, और ड्राइंग प्रैक्टिकल का एग्जाम जो बैक था उसका हो गया, लेकिन थ्योरी वर्कशॉप कैलकुलेशन इम्प्लीमेंटेशन इसके लिए कब होगा। तो इसको लेकर भी मैंने एडी से बात किया, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ बिहार से, कि क्या किया जाए सर, कैसे होगा, आखिर फिर नहीं हुआ तो लेट हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हमको मेल कर दीजिए, हम डीजीटी को मेल कर दें, फॉरवर्ड कर दें, और कोशिश करें कि इन्हीं बच्चों के साथ एग्ज़ाम हो जाए। तो मैंने तो मेल कर दिया उनको, शायद 1-2 दिन में पता चल जाएगा, मैं फिर से उनसे बात कर लूँगा ये कॉल करके कि क्या हुआ। जैसा होगा 2-3 दिन के बाद हम आपको इन्फॉर्म कर दें कि उनका एग्ज़ाम का क्या है, क्या स्थिति है, कब होगा कि नहीं होगा। लेकिन मैंने किया है तो वो भी करेंगे, हम भी एक बार फिर से कल एक बार फिर हम उनको मेल और फॉरवर्ड कर देंगे एक बार, और देखते हैं क्या होता है। उम्मीद रहेगा कि जो फर्स्ट ईयर में भी जो बैक लगा है उनका भी एग्ज़ाम अभी ही हो जाए तो ठीक रहेगा, क्योंकि ऐसा रहने से जो बच्चे का एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो जो फेल हो चुके हैं तो उनका हो जाएगा तो बहुत ही बेहतर हो जाएगा, क्योंकि सोचे बहुत लेट होते जा रहा है। तो हमने तो कर दिया अपने तरफ से, हम आपकी तरफ सोचते रहते हैं आपके लिए, तो हमने तो कर दिया। ऊपर की बात है एडी क्या करते हैं, फिर डीजीटी क्या करती है, जैसा होता है आपको चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। और अभी तक आपको बता दें थोड़ा पेमेंट कैसे करें, ठीक है। पेमेंट भी तो ज़रूरी है, किस तरह से पेमेंट करें, बहुत से बच्चे इसके लिए कंफ्यूज हो जाते हैं किस तरह से करना है, तो देख लेते हैं कैसे पेमेंट करना है।
ये पेमेंट लिंक है आपका 376 का, यहीं से होगा, आपको पता चल नहीं गया किसको किसको पेमेंट करना है। अगर आप एलिजिबल होइएगा तो एक बार स्कूल में पता कर लीजिए कि हमको पेमेंट करना है कि नहीं करना है। अगर आपने अभी तक 376 का कभी पेमेंट नहीं किया है और आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने पेमेंट किया था, एग्ज़ाम दिए हैं, फेल हो चुके हैं, तो आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं फिर से पास होने के लिए, तो आपको 376 का पेमेंट करना होगा और स्कूल से कॉन्टैक्ट करके एक बार पेमेंट करके एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो यहाँ से देखिएगा तो यहाँ पे रोल नंबर इंटर कीजिएगा और यहाँ पे नंबर, तो अभी बार हम देख लेते हैं किसी का रोल नंबर डाल के इंटर करके। हम इसको इस तरह से एंटर कर लेंगे और यहाँ से पे एंड वेरीफाई दिख रहा है, वेरीफाई एंड पे क्लिक करेंगे तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचाता है हमें। नेट स्लो चल रहा है। हाँ, तो इस तरह का हमारा दिखाई देगा इंटरफेस। तो यहाँ पे हमारा पिन कोड इंटर कर लेंगे सही से। और देखिए पेमेंट में कोई लोचा है नहीं, आराम से हो जाएगा। अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप साइबर में चले जाइए, साइबर में हो जाएगा, साइबर वाले कर देंगे। और यहाँ से ईमेल आईडी और यहाँ पे मोबाइल नंबर और यहाँ पे कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी इंटर कर दीजिएगा। मोबाइल नंबर इंटर अगर सही से करते हैं तो यहाँ पे आप ओके करिएगा और पे नाउ पे कीजिएगा तो आपका पेमेंट आगे बढ़ जाएगा इस तरह से। और इस तरह से आपको दिखाई देगा स्क्रीन पे। और नीचे की तरफ आएगा तो पेमेंट करने का बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे कार्ड आ जाएगा, कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कैश कार्ड, वॉलेट है, वॉलेट में यूपीआई फिर मिल जाए, यूपीआई से कर सकते हैं, गूगल यूपीआई, भीम यूपीआई, बहुत सारा ऑप्शन है यहाँ पे। पे बाई बारकोड स्कैन करके भी कर पाएँ। तो आप बहुत सारा ऑप्शन है, यहाँ से मेक पेमेंट करें तो आपका आसानी से पेमेंट हो जाएगा। तो पेमेंट कर लीजिए और आपको पता चल जाएगा पेमेंट करने के बाद आपको ईमेल आईडी पे आपका रिसीट भी आ जाएगा और रिसीट को संभाल कर रखिएगा। और हो सके तो स्कूल में एक बार जमा भी करा दीजिएगा तो उनके लिए भी बेहतर होगा। और पेमेंट करने पहले स्कूल में ज़रूर पता कर लीजिएगा और पेमेंट करिए। और किसको किसको करना है वो तो हमको बता ही दिए। और कोई जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट कर लीजिए। और बाकी आपको बताया तो 17, 19, 16, 18 इनका भी एग्जाम का कोई चर्चा नहीं चल रहा है। अभी सिर्फ 18, 20 का ही चल रहा है, वो भी सेकेंड ईयर, 19, 21 का फर्स्ट ईयर का, बस जिसका छूटा हुआ है। बाकी का जैसे नोटिस आता है आपको अपडेट कर देंगे और चैनल के माध्यम से आपको पता चलते रहेगा। और आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहे क्योंकि समय बचा नहीं है। देखिए हम आपके लिए मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर ही दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, रजिस्टर करके आप एग्जाम की तैयारी करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका। और anil@2020 रेफरल कोड भी यूज़ कीजिएगा तो आपको और भी बेनिफिट मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाके रजिस्टर कीजिए और तैयारी कीजिए एग्जाम का। मिलते हैं अगले वीडियो में। अनिल सर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिएगा तो हमें भी अच्छा लगेगा, व्यूज बढ़ेगा, आपको भी मजा आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।